2 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके लिए खर्चा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की खास तौर पर ज़रूरत रहेगी। आने वाले 2-3 दिन थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो इमोशनल हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। होला अष्टक इस दिन आरंभ होंगे, सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा, तो कोशिश ये करें भगवान सत्यनारायण का अवश्य पूजन करें, व्रत करें। होली का जो दिन है, होली जलाने का दिन बहुत विशेष इस दिन आपके लिए योग बनाकर लाया है, क्योंकि दिन थोड़े भारी चल रहे हैं और ऐसे में इस समय में एक छोटा सा उपाय है, जैसा हमने कहा था आपको कि वो कर लेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सत्य माने सब कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। फिटकरी मिल जाएगी आपको अपने घर में, उस फिटकरी को ले लीजिए और उस फिटकरी पर एक बार काम करें, ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने सिर पर से 7 बार उसको क्लॉकवाइज वार लें और क्लॉकवाइज वारने के बाद उसको होली की अग्नि में समर्पित कर दें। जो नमक की डली है उसको उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा, नमक का चूरा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। डली वाला जो नमक है जिसको सेंधा बोला जाता है, सेंधा बोला जाता है, उस नमक को उपयोग करते हुए अपने सिर पे से वार कर ओम गंगणाधिपतये नमः इस बार मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि इस समस्त कष्ट को दूर करने का योग बनाएं। इस बार एक विचित्र स्थिति है कि होली का दहन जो हो रहा है भद्रा में रहेगा, तो भद्रा के बाद ही होली जलानी चाहिए। कहा जाता है कि भद्रा के समय में होली जला दी जाए तो वो क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए बड़ी अनिष्टकारी होती है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि होली का जलन जो हो वो रात्रि में ही, कहा जाता है कि जो सुबह भोर काल में होली जलने का इस बार मुहूर्त है, वो पूरा वर्णन हम आपको बता रहे हैं क्या है कैसे है, तो वो भी समझ लीजिएगा। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो होली का दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है।